पूरे परिवार के साथ अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान अमित कुमार जी गर्ग, नोएडा, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए निर्माण निधि से जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान पूर्व डायरेक्टर SATI विदिशा जनार्दन सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवैद किसी चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मंच पर आ जावें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्रीमणी संरक्षक प्रमोद जी सुमन जी भारेल, मुंबई, ये आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमान जनार्दन सिंह चौहान विदिशा, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय इंदिरा जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय दालचंद जी जैन सहपुरा बिटौनी जबलपुर द्वारा संकल्पित दान डॉक्टर चंद्ररेखा जी महेंद्र कुमार जी द्वारा प्रदान किया गया। जबलपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं गुणायतन ट्रस्टी महेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये आए जिन्होंने स्वर्गीय इंदिरा जी जैन द्वारा संकल्पित दान स्वर्ण आभूषण प्रदान किए। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए इन्होंने 4 सोने की चूड़ी और 2 सोने की अंगूठी अर्थात लगभग 52 ग्राम सोना प्रदान किया। तालियां तो बजाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जो अपने पूरे परिवार के साथ आगामी अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने आई है, मुख्य मंडल लेकर मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक श्रीमती सुशीला जी पाटनी RK मार्वल किशनगढ़, वे आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमती सुशीला जी पाटनी श्रीमती शांता जी पाटनी आएंगी। और हमारे सम्मानी स्वर्गीय इंदिरा जी जैन द्वारा संकल्पित जो दान सोने का किया गया था डॉक्टर महेंद्र जी और डॉक्टर चंद्ररेखा जी जैन गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा मंच पे आए श्रीमान जिनेश कुमार जी, श्रीमती अनीता जी कश्मीर वाले, मनु जी, नेहा जी, विवेक जी, निकिता जी, सौरभ जैन भोपाल हमारे बीच उपस्थित हैं, पूरे परिवार के साथ आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान वीरेंद्र जी जैन बीरू गुणायतन ट्रस्टी कोडरमा, ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान शांतिलाल जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य सपरिवार है परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमती संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। और इनके साथ मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी, ये आएंगे संयुक्त रूप से हमारे श्रीमान शांतिलाल जी जैन मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन बैंक, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक के CFO श्रीमान दिलीप जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा परिवार के साथ, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व का अगर सम्मान हो रहा है जिन्होंने जैन समाज को गौरवान्वित किया, तो मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां तो बजाएं आप। पंजाब नेशनल बैंक के CFO साहब श्रीमान दिलीप जैन सपरिवार, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे आएंगे और सम्मानी
और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी विलाला इंदौर आएंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और सुनील जी विलाला संयुक्त रूप से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारे पंजाब नेशनल बैंक के सीएफओ साहब श्रीमान भाई साहब आप वहीं पहुंच जाओ। और इसी क्रम में मैं आवाज दूंगा हमारे जयपुर से सीए श्रीमान ललित जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान ललित जी जैन सीए जयपुर शपथनिक आए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विजय जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी ये आएंगे और हमारे सम्मानी सीए जयपुर श्रीमान ललित जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए बंधु, कल का दिन शेष है, लेकिन कल का दिन शेष होने के साथ साथ विशेष भी है। हम और आप गुणायतन में और कुछ लोग पहाड़ में जाके चंदापुर भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम करेंगे और यहाँ भी गुणायतन में मूल नायक चंदापुर भगवान का मोक्ष कल्याण के साथ साथ महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होगा। और 27 फरवरी से 7 मार्च तक 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रत्यक्ष रूप में किया है, लेकिन जिन्हें सौभाग्य नहीं मिल पाया है कुछ कारणों से, अगर इस अनुष्ठान से सीधे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो गुणायतन ने कुछ योजनाएं इस महानुष्ठान की लिखी है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे मंडल पुण्यजक सामान्य इंद्रनाणी और अतिथियों के एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपया, द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपया और व्रती भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जिनके ही भाव बनते हैं कि हम परोक्ष रूप से इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप घर बैठे ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है शिरोमणि संरक्षक श्रीमती रेखा जी दिनेश जी गंगवाल मुंबई, जिनकी आज शादी की वर्षगांठ है, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और गुणायतन परिवार इनका स्वागत करता है। और आइए चलते हैं हम और आप सीधे और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं श्रीमान गौरव जी जैन बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जी एडवोकेट दिल्ली। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का ज्ञानोदय समाज बेंगलोर की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बेंगलोर एक आईटी हब है। यहाँ पर हम आईटी से जुड़े हुए सभी इंजीनियर लोग, एक भव्य मंदिर है, वहाँ पर सोसाइटी है ज्ञानोदय परिवार, जहाँ पर हम सभी एक साथ रहते हैं, आचार्य श्री के भक्त हैं। तो श्रावकाचार में पढ़ा हमने कि देव पूजा गुरुपास्थि स्वाध्याय संयम स्तभा दानम चेती गृहस्थानाम षड कर्माणि दिने दिने। तो इसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? हम लोग देव पूजा के लिए अभिषेक कर लेते हैं, पूजन कर आते हैं सुबह, पर उसके बाद फिर हमारी जो दैनिक चर्या है ऑफिस के कार्यों में पूरी कई बार रात के 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, क्योंकि अमेरिका से, लंदन से या मतलब विदेशों से भी हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम होता है महाराज जी। तो उसमें हम इन 6 जो षट कार्य श्रावकों के लिए बताए हैं उसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? क्योंकि एक और बात है, समाज बड़ा है, 2 वर्ग में बट गया है। एक वर्ग सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय पे फोकस करता है, एक वर्ग जो अभिषेक और पूजा करने के बाद वो फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाता है। तो महाराज जी मेरी यही आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं इस मामले में। पहले तो मैं बेंगलोर में खासकर ज्ञानोदय में रहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दूंगा। नमोस्तु। अभी 2 दिन पहले ही सुभाष जी वहाँ से लौटे हैं और उन्होंने कहा महाराज मैं वहाँ गए थे किसी संस्था के काम से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया तो मुझे पूरी बुंदेलखंड की छटा दिखाई पड़ी, क्योंकि सुभाष जी स्वयं व्रती है और वहाँ व्रतियों की बहुत उत्तम व्यवस्था है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ जो वहाँ काम करें, और ऐसी व्यवस्था अगर सभी महानगरों में हो तो लोगों का धर्म ध्यान कहीं से बाधित नहीं होगा।
आपने जो पूछा है कि हम षड आवश्यकों का पालन कैसे करें, देखिए धर्म की क्रिया देश काल सापेक्ष होती है। कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी धार्मिक गतिविधियाँ उसके अनुरूप होती है, समझ गए। अब जिसको 24 घंटे काम करना है उसके धर्म ध्यान का तरीका अलग होगा, और जिसके पास कोई काम नहीं है उसका धर्म ध्यान अलग होगा। तो अलग अलग भूमिका के अनुरूप धर्म ध्यान होना चाहिए। एक वाक्य में कहूँगा कि धर्म ध्यान का संबंध हमारी क्रियाओं से ज़्यादा हमारे भावों और विचारों से है। पहला काम हमसे अधर्म न हो और हम जैसा मेरा प्रोफेशन उसके अनुरूप अपना काम करें। आप लोगों से मैं कहूँगा, जिन दिनों व्यस्तता होती सब कुछ नहीं कर पाते, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा कर लो, कम से कम वो तो करो। अभिषेक पूजन करने में भी श्रावक के षडावश्यक पूरे हो जाते हैं। आप देव पूजा कर लिए, देवशास्त्र गुरु की पूजा करते तो गुरु उपासना भी उसमें हो गई। पूजा को मन लगा करके किया तो स्वाध्याय भी हो गया। पूजन तक आपने अगर आहार पानी का त्याग कर दिया तो आपका संयम और तप भी पल गया, और पूजा करने में आपने द्रव्य अपना अर्पित किया तो दान भी हो गया छहोकर शॉर्टकट में, है ना। इसलिए अपनी क्रियाओं को हमें करना है और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप करना, उसमें किसी तरह की खींचातानी करना उचित नहीं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्रीमान अजय जी एडवोकेट दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मोना जी जैन बिलासपुर सपरिवार। और मैं कहना चाहूँगा आपका नाम अगर घोषित हो जाए तो पहले से आप खड़े रहेंगे, तो जिससे अधिक लोगों को शंकाओं का समाधान प्राप्त हो सके। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा और मेरे परिवार की ओर से, सभी की ओर से वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, जैन समाज से रिलेटेड है। जो ज्वलंत प्रश्न है, भले ही ये प्रश्न आ चुका हो, बट फिर भी इस प्रमुख मंच से गुरुदेव का मार्गदर्शन चाहूँगा। गुरुदेव, जो आज के समाज, जैन समाज में जो उल्टी गंगा बह रही है उससे संबंधित है कि जैन की बेटी अजैन में जा रही है, जैन का बेटा अजैन से शादी कर रहा है। ये प्रश्न भले सवाल रोज आते हैं, कोई दूसरा सवाल है तो पूछो, आगे चलो। गुरुदेव, ये प्रश्न ये आता है, मेरा अब प्रश्न ये है गुरुदेव, उसमें ये पूछा जाता है लड़की से, तो बोलते हैं हमने वायदा कर लिया है। लड़का से कई बार उत्तर दे दिया भैया, रोज आता है, दूसरे को दो। उस वायदा को देखिए, निवेदन करना चाहूंगा, अगर मुनिवर का संकेत हो जाए तो आप न बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी तैयारी से आए, मैं रोज बोलते बोलते थक गया। ये सब चीजें श्रीमती मोना जी जैन बिलासपुर सपरिवार, उसके बाद तैयारेंगी जैन नगर भोपाल से जो श्रावकों का समूह है, लगभग 125 श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती आशा जैन भोपाल के साथ। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आजकल मंदिरों में प्रतिमा जी वेदी के सामने दर्पण लगाया जा रहा है, क्या यह उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, अष्टमंगल में दर्पण को एक मंगल के रूप में लिया गया है, तो प्रतिमा के सामने अगर दर्पण लगा दिया तो क्या बुराई है? उसमें भगवान की छवि देखना, अपनी मत देखना। पर मंदिर में दृष्टि दोष के निवारण के लिए कई जगह दर्पण लगा देते हैं, जहाँ भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जाती, तो भगवान पर भगवान का प्रतिबिंब पड़े, इस भाव से लगा देते हैं। और ऐसे अष्टमंगल में दर्पण है, तो दर्पण मंगलकारी है, दर्पण लगे उसमें भगवान को देखो, खुद को क्यों देखते हो? महाराज जी, जब हम दर्शन करते हैं उसमें हमारी पीठ दिखती है, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साइड एंगल से खड़े हो। अच्छा। चलो, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। जैन नगर भोपाल के सभी श्रावक श्राविका एक साथ खड़े हो जाएं, श्रीमती आशा जैन भोपाल के साथ। और इसके बाद तैयार रहेंगे IIT बनारस से श्रीमान पारस जैन, अनिमेश जैन। ओ भोपाल में साहेबरा वालों की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सभी को शिखर जी की वंदना कल करना है, उसके लिए सब आशीर्वाद के लिए बेचैन है, तो उन्हें आशीर्वाद भी अच्छे से दे दीजिए। ओ प्रश्न भावना योग
के द्वारा हमारी सुबह और शाम सुखद मनाने वाले परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सफलता जो है वो हमारे दिमाग पर सवार हो जाती है और विफलता हमारे सीधे दिल में उतर जाती है, और ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत घातक होती हैं, क्योंकि सफलता में तो हम मान कर बैठते हैं और विफलता में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं और हम इनसे कैसे उबर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं पूरे जैन नगर के, भोपाल के जितने लोग आए हैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु महाराज आपकी जी। अष्टानिका और अष्टानिका का ये विधान सानंद संपन्न हो। सभी को नमोस्तु आशीर्वाद, महाराज जी, वंदना भी नमोस्तु। अच्छे से हो जाए और आपके माध्यम से कल जितने लोग वंदना में जा रहे सबको आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपने जो सवाल किया है कि सफलता तो दिमाग पे चढ़ जाती है और विफलता दिल में उतर जाती है। सफलता में अभिमान उत्पन्न होता है और विफलता में डिप्रेशन में आ जाता है। इस स्थिति से कैसे उबरे? दरअसल अगर व्यक्ति सफलता और विफलता के मूल अर्थ को समझ ले तो न अभिमान होगा, न ही डिप्रेशन होगा। सफल होने का मतलब क्या है और विफल होने का अर्थ क्या है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। सफल होने का अर्थ अगर राजलोक की भाषा में मैं कहूँ तो यही कह सकता हूँ, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। मैंने एक लक्ष्य लिया, उसे पा लिया, ओ बैठ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, बैठ के सुनिए, बाकी सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, बैठ जाइए, एक जन को खड़े रहने दीजिए। हमने कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया, उसे हासिल कर लिया, अपने आप को सफल मान लिया, लेकिन ये हमारा अंतिम लक्ष्य तो नहीं है ना। नहीं। और उसी लक्ष्य को 4 लोगों ने तय किया, एक सफल हुआ, जो हासिल नहीं कर पाए वो अपने आप को विफल मान लेते। जी महाराज जी। अपने मानस में 2 बातें बिठानी चाहिए कि मेरी सफलता मेरी पूर्णता नहीं है और मेरी विफलता मेरा अंत नहीं है। जी बहुत अच्छा। अगर मैंने सफलता पाई है तो अभी और भी अनेक लक्ष्य मेरे सामने हैं, मुझे आगे चलना है। ये एक अल्पकालिक उपलब्धि है, इसलिए इसमें अभिमान करने जैसा नहीं है। जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचे तब तक विश्राम उचित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न। और विफलता अगर है तो एक लक्ष्य तक हम विफल हुए, पर मेरे पास अन्य जो संभावनाएं हैं उसे हम क्यों भूल रहे हैं? खासकर आज के समय में 2 क्षेत्रों में लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं और दूसरे वे जो व्यापार में पिछड़ते हैं। मैं उन दोनों लोगों से कहूँगा, यदि आगे बढ़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कदाचित सफल नहीं हो पाए तो इसे अपनी विफलता मत मानो। ये तो प्रतियोगिता है। अगर प्रतियोगिता में सबका चयन हो जाए तो प्रतियोगिता कैसी? वो तो पहले से तय था। अब एक व्यक्ति कोई सीए की परीक्षा में बैठा, मैंने सुना 3% रिजल्ट होता। कितना होता है सीए का आजकल रिजल्ट? 1%। और लाखों बैठते होंगे। क्यों एसएल जैन साहब, कितने बैठते हैं? हजारों सीए की परीक्षा में लाखों बैठते होंगे। और सिलेक्शन कितने का होता है? 1%, 1.5%। ये तो सदी, हमको वर्षों से पता है ना कि इसमें सिलेक्शन तो 1-2 का ही होगा 100 में। तो जो वंचित है क्या वो अयोग्य है? ठीक है, ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए, मैं सीए भले नहीं बन पाया,
मेरा आईआईटी में भले सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नीट में भले सेलेक्ट नहीं हो पाया, मैं कैट में भले सेलेक्ट नहीं हो पाया, पर मेरे पास दूसरे अवसर तो हैं, क्योंकि यहां तो सीट सुरक्षित थी, सीमित थी। समझ गए? एक बच्चे ने सीए की परीक्षा दी, सीए में सेलेक्ट नहीं हो पाया, उसकी माँ बड़ी दुखी, माँ दुखी। वो बेटे को सीए बनाने का सपना देखी, सीए का दो तीन अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। माँ के सामने बेटा कहता, महाराज मम्मी को समझाओ, मैं सीए नहीं बना तो क्या, सीए को पालूंगा, सीए पालूंगा, आप ऐसा आशीर्वाद दो, मैं अपना बिजनेस संभालूंगा। कोई जरूरी कि सब सीए ही काम करते हैं? जितने सीए होते हैं उनसे बड़े वे होते हैं जो अपना काम करते हैं। तो वहां विफलता नहीं। मैं अशोक जी पाटनी की बात बता रहा हूं, एक उन्होंने अपना एक वाकया सुनाया, आज प्रसंग आ गया तो बता रहा हूं। जब मैं किशनगढ़ में था तो बोले, महाराज मैं ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं था, तो एग्जाम का टाइम आया, पढ़े थे नहीं, अब पेपर देना है, तो क्या किया, अपने हाथ में पट्टा बंधवा लिया और पट्टा बंधवा कर एक अग्रवाल कोई व्यक्ति लड़का था, उसको अपना राइटर बना के ले गए। अब वो राइटर उनका पूरा पेपर दिया, वो पास हो गए। बोले, महाराज वो आज भी राइटर जहां कहता है मैं साम्राज्य संभाल रहा। अब जानने की बात, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग कोई विषय अगर चुनते हैं और उसमें उनका चयन नहीं होता और हार जाते, खासकर बच्चे अभी कोटा में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अरे इस प्रतियोगिता में पहले से तय, इसको तुम अपनी अयोग्यता मत समझो। तुम्हारे पास अनेक अवसर है। बिल गेट्स के पास कौन सी डिग्री है? है क्या? 10th पास है और सारी यूनिवर्सिटी टॉपर को पाल रहा है। तो ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। इसी तरह व्यवसाय में यदि विफल हुए तो एक बार हुए, कोई बात नहीं, व्यवसाय में विफल हुए, जिंदगी में नहीं, हमारे पास और दूसरी संभावनाएं होती है। हम नई गिनती शुरू करके अपने जीवन को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति कभी हारता, ना अभिमान करता, न हीनता। पुनः एक वाक्य को बताता हूँ, सफलता को पूर्णता मत समझना और विफलता को अंत नहीं, जीवन संभल जाएगा। पारस जी, अनिमेश जी, IIT। एक मिनट, कि नॉन मटेरियलिस्टिक है, कि ये कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे जैन आगम इसको भिन्न द्रव्य मानता है, मटेरियल पदार्थ को, पुद्गल को भिन्न मानता है, आत्मा को भिन्न मानता है। साइंस में ऐसा कुछ है नहीं, और ज़्यादातर थ्योरी जो है चारवाक वाली मानते हैं लोग, मतलब जो मॉडर्न स्टूडेंट होते हैं, कि आत्मा जो है शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रूफ कर दिया जाए तो बहुत सारे IIT के और जो साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं वो इस बात जैन आगम को बहुत अच्छे से मानेंगे। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि यह सिर्फ एक बिलीफ है, फेथ है, या इसका कोई रीज़न या कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है? नमोस्तु महाराज जी। न केवल बिलीफ या फेथ है, ये अपने आप में अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। समझ गए? आत्मा का अपना अस्तित्व है, और ये अस्तित्व आँखों और यंत्रों से नहीं जाना जा सकता, ये केवल महसूस किया जा सकता है। समझ गए? साइंटिस्ट भले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते, पर नकार नहीं पाते। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये उद्गार व्यक्त किया था कि मैं मानता हूँ कि विश्व में चेतना ही परम तत्व है, वही सर्वत्र काम कर रही है। आइंस्टीन का वक्तव्य था, जो एक साइंटिस्ट था, आपने भी पढ़ा होगा। द ग्रेट डिजाइन नाम की पुस्तक में विश्व के अनेक वैज्ञानिकों के आत्मा के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य प्रकाशित है, इसे जरूर पढ़ लेना। ये सब चीज़ें केवल अनुभव की है, इसे किसी से प्रूफ नहीं किया जा सकता। जो इस अस्तित्व को स्वीकारता है वही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ये हमारी चेतना है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे लाइट दिख रही है, पावर हमको दिखता नहीं, पावर को केवल फीड किया जाता है। ऐसे ही आत्मा की क्रियाएं दिखती हैं, आत्मा नहीं, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अर्चना अशित जी वेनाडा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरन जी, संगीता जी छावड़ा, कोडरमा। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, आपको दीक्षा लिए 37 साल हो गए। उसके पहले आप एक सामान्य मनुष्य का जीवन जीते थे। आज आप रत्नत्रय के एकदम उत्कृष्ट आसन पे बैठे हैं, तो ये दोनों जीवन में क्या अंतर और आपको कैसा लगता है? मुझे नहीं मालूम मुझे पहले कैसा लगता था, अब मज़े में हूँ। ताली तो बजाओ। बस इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, श्रीमान वीरेन, कुछ बातें संक्षेप में भी निपटाई जाती है। क्या बात है। श्रीमान वीरेन संगीता जी छावड़ा, ट्रस्टी गुणायतन कोडरमा। उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक श्रीमती भृति श्राविका सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। अभी प्रसंग जो है एकदम तुरंत करेंट प्रसंग है कि आचार्य श्री के चतुर्मास के उपरांत अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का 48 साल के बाद तारे खुले और दोनों संप्रदायों में बहुत हर्ष हुआ। तो क्या आगे आने वाले समय में ये एक उदाहरण प्रस्तुत होगा? मैं तो भावना भाता हूँ कि अपने वक्तव्य में भी मैंने कहा था ताले मंदिर के खुले, लोगों के दिमाग के भी खुल जाए, तो ऐसा होगा। और ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान 48 वर्षों तक ताले में बंद रहे। अब भावना भाव किसी मंदिर में ताले न लगे और जहाँ लगे हैं वो खुल जाए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। भृति श्राविका श्रीमती संरक्षक श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, हाँ अलग अलग। किशनगढ़। बोलो बोलो। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि एक तो हम सब विधान करेंगे परसों से, तो जितने भी लोग बैठेंगे इसमें तो उनका सौभाग्य रहेगा। एक बार तो आपने बीच में नहीं बोल दिया कि नहीं करेंगे, तो अब किसका सौभाग्य रहेगा, ये करने वालों का या जो? देखिए, मैं तो ये कहूँगा जब अच्छे मन से कोई भाव भाया जाता है तो उसकी पूर्ति जरूर होती है। 2 वर्ष पूर्व सुशीला जी मेरे पास हजारीबाग आई थी जब मैं शिखर जी के लिए आ रहा था। इन्होंने कहा कि महाराज जी 2023 के मार्च में हम लोगों के दाम्पत्य जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश होगा और मेरी प्रबल भावना है कि हम समेत शिखर जी में धूमधाम से विधान संपन्न करें। मैंने सहज में कहा भावना भाव आपका पुण्य होगा, तो जरूर होगा। और उस समय मेरी उम्मीद ये थी कि 2022 में यहाँ की प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। 23 में यहाँ कार्यक्रम भी घोषित हो गया, पर अचानक हमारे कार्यक्रम में स्टे आ गया। हमें एक दूसरा कार्यक्रम मिल गया। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आचार्य महाराज स्वयं कोई निर्देश देकर अपने निर्देश को परिवर्तित करते हैं। मैं तो समझता हूँ निश्चित इनकी ही भावना कोई काम कर रही है। वो भावना का योग लगा और विधान प्रारंभ होने वाला है। बहुत लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम इधर उधर भी बना लिए, लेकिन जैसे खबर मिली तो फिर से लोगों ने अपने कार्यक्रम यहाँ कर लिया। इनका तो नारेली का इनने बना ही लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। एक के निमित्त से अनेक को लाभ मिल रहा है और मैं तो कह रहा हूँ इनसे समाज को भी प्रेरणा मिलेगी। ये 50वीं मनाने के लिए कहीं भी जा सकते थे, लेकिन सच्चा धर्मी पुण्य के कार्यों में ही अपना समय, शक्ति और संसाधन को खपाता है। अधर्मी पाप में लगता है। अपने समय को, अपनी शक्ति को और अपने संसाधनों को जितना बने अच्छे कर्म में लगाओ, तो निश्चित एक निमित्त बना। जो लोग भी आए सब भाग्यशाली हैं। बहुत लोगों के मन में मायूसी आ गई थी, लेकिन हमने फिर कहा था अब देखो कार्यक्रम परिवर्तित हो गया, यहाँ तो स्थान भी सीमित रहते, कमरे इन लोगों ने छोड़ दिए थे। फिर भी हमने कहा कम से कम 24 का तो हो जाए। शायद 32 एक मंडल हो गए। अब कितने टिकते कितने आते वक्त पर, यही है। बहुतों के तो आखिरी में भी कैंसिल होते हैं। कल तक के कैंसिलेशन के समाचार, हाँ कल 2 कैंसिल हुए, तो होता रहता है। लेकिन 24 से प्लस मंडल यहाँ होगा,
24 भगवान की आराधना यहाँ भव्यता के साथ होगी। निश्चित इसमें आपका निमित्त है, और ये चूँकि आप तो हमेशा विधान करते ही रहे हैं, और ऐसे मौके में तो बहुत भव्यता के साथ होना ही चाहिए। निश्चित ही हम सबको आनंददायी होगा। महाराज जी, एक छोटी सी शंका कि 12 व्रतों का पालन करते हैं तो उसमें दोष भी लगते हैं, और निरतिचार कैसे पालन करना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी का इसलिए अभिनंदन कर दो कि ये खुद व्रती हैं, 5 प्रतिमा का पालन करते हैं। व्रतों में लगने वाले दोषों से बचने के लिए एक ही बात ध्यान में रखना, व्रतों के स्वरूप और उनके अतिचारों का चिंतन करो। जब मेरे सामने व्रतों के अतिचार होंगे तो हम उसके प्रति जागरूक होंगे, और ये हमारी जागरूकता ही हमारे व्रतों में हमें स्थिर बनाती। ऐसा करना चाहिए, उससे हमारा रास्ता प्रशस्त है। श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़, उसके बाद इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान शांतिलाल जैन सपत्निक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो मेरा यह है कि ठीक है कि तीर्थ क्षेत्र में कोई भी या सिद्ध क्षेत्र में आके कोई भी है ना पाप तो नहीं करना चाहता है, पर अनजाने में कहीं पाप हो भी जाते हैं। तो उन पापों को क्षय का कारण किस तरह के पुरुषार्थ करें और कैसे अपने परिणामों की विशुद्धि के परिणाम लाए कि उन कर्मों को निदते निकाचित कर्म भी बन जाए तो उनका क्षय को प्राप्त हो। देखिए, बुद्धिपूर्वक हमें कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए जिससे पाप का अर्जन होता। एक है पाप करना और दूसरा है पाप होना। जो पाप बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं वो बहुत प्रगाढ़ होते हैं, और जो पाप हो जाते हैं परिस्थितिजन्य कारणों से, उनमें उतनी प्रगाढ़ता नहीं होती। जैसे ही हमें एहसास हो कि हमसे पाप हुआ है, भगवान के सामने अपनी निंदा ग्रह करें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प दोहराएं। विशेष पाप हो जाए तो पश्चाताप और प्रायश्चित से पाप का विनाश होता है। गुरुजनों से उसका प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण करना चाहिए, और दोबारा ऐसा पाप न हो ऐसी सुनिश्चितता करनी चाहिए। नमस्ते। श्रीमान शांतिलाल जी जैन मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन बैंक, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी जैन CFO पंजाब नेशनल बैंक। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु। गुरुदेव, हम बैंक में जॉब करते हैं, हमारे 10 करोड़ कस्टमर हैं और हमारे समाज के सभी वर्गों के कस्टमर हैं। अब उसमें हम जो प्रोडक्ट जो देते हैं, सभी तरह के प्रोजेक्ट है, उसमें वेज भी है, नॉन वेज भी है। हम उसको प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं, सैंक्शंस भी करते हैं। तो उसको हमको किस तरह का पाप लगता है और वो किस तरह से बाहर निकले उससे, क्योंकि ये तो हमारा तो जॉब ही ऐसा है। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा SL जैन का एक बार आप लोग सम्मान कर दीजिए। इंडियन बैंक के CMD के पोस्ट पर जाना कोई साधारण बात नहीं है। अब मुझे लगता है जिस ओहदे पे पहुंच गए RBI तक भी जा सकते हैं, और मेरा आशीर्वाद है ऐसे ही आगे बढ़े। ये बड़ी अहमियत रखने वाली बात है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अपने सर्विस के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना होता है, तो इसका पाप तो लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपके साइन से हुआ, आपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस किया, लोन अप्रूव किया, तो उसका दोष तो लगता है। अब इसमें कुशलता आपकी है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप प्रमोट करो, और ऐसे प्रोजेक्ट से जहाँ तक बने पल्ला झाड़ो, जितना बने। अब पल्ला कैसे झाड़ना है मैं समझता हूँ आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते हैं। तो उससे हम मेरे साइन से ये काम ना हो और लोग हैं वो करें, ताकि वो उस पाप में मेरी अनुमोदना ना हो। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया, कोई बड़ा बूचर खाना लगा रहा है, कोई बिस्लरी का प्लांट लगा रहा है शराब का,
आप फाइनेंस कर रहे हैं, आपकी अनुमोदना हो रही, वो महापाप का शेयर आपको भी मिलेगा। अब चूंकि दायित्व है, करना पड़ेगा। तो अगर अपने आप को पूरी तरह से बचाना चाहते हो तो फिर तो मुंह फेरो, पर मुझे मालूम है ऐसा कर नहीं पाओगे, तो उससे यथासंभव टालो और एक संकल्प मन में लो कि मेरे अर्थोपार्जन में जो पाप हुआ है उस पाप के प्रक्षालन के लिए मैं दान का सत्कर्म जरूर करूँगा। ये प्रत्यक्ष रूप से तो आपकी हिंसा नहीं है, पर परोक्ष हिंसा के सहभागी आप हैं। जो भी है, मतलब आप तो एक उपलक्षण है, जो भी हैं वो परोक्ष रूप से उस हिंसा में सहभागी बनते हैं। अब आजकल बैंकिंग को बहुत अच्छा माना जाता है, करते भी हैं, हालांकि परोक्ष रूप से बोल रहे तो बैंक में रुपया रखना भी पाप है। आचार्य महाराज ने कई बार बोला भी, लेकिन विकल्प के अभाव में कोई व्यवस्था नहीं। आज मंदिरों का, ट्रस्टों का पैसा भी बैंकों में, वो बैंक उनको इंटरेस्ट देती, कहाँ से देती? कमा के देती। कमाती किससे? तो जिस को बैंक फाइनेंस करती उसकी कमाई का अंश बैंक के पास आता है, उसी से वो अपने कस्टमर्स को देती। तो ये परोक्ष पाप है। अब इसका कोई विकल्प दिखता नहीं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों की गहराई को समझना चाहिए और मन में एक कचोट तो होनी चाहिए। वो तो रहती है। हाँ, वो कचोट भी शुभ लक्षण है। और जितना हाथ गंदा हो, हाथ धोने का प्रयत्न जारी रखो ताकि दामन साफ रह सके। श्रीमान दिलीप जी जैन CFO पंजाब नेशनल बैंक अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा भाई रुपेश जी जैन अहिंसा इंडस्ट्रीज विदिशा विहाय परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी। ओम। जब तक रुपेश जी हमारे बीच आ रहे हैं, दिलीप जी पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद तैयार रहेंगे जनार्दन सिंह चौहान पूर्व डायरेक्टर SCTI विदिशा। गुरुवर के चरणों में प्रणाम। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम सरकारी कार्य करते हैं या बैंक के कार्य में व्यस्त रहते हैं और हम नियमित रूप से मंदिर नहीं जा पाते या देर तक बैंक में कार्य करने की वजह से रात्रि भोजन भी करना हमें होता है, क्योंकि हम समय से अपना घर पे नहीं आके खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये एक हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो इस पाप के भागीदार बनते हुए या दिनचर्या करते हुए हम इसका कैसे पाप का निवारण कर सकते हैं? देखो, अगर रात में खाना और रात में खाने की मजबूरी होना, दोनों में अंतर है। उत्तम तो ये होगा आपको कि आप सुबह बैंक 10 बजे के पहले तो नहीं जाते होंगे जी। तो 10 बजे आप नाश्ता न लें, भोजन ले लें और शाम का टिफिन अपने साथ रख लें, तो ये झंझट से बच जाएंगे। बहुत लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग का नियम भी ये बताता, ज़्यादा हेल्दी रहोगे, 8 घंटे का अंतर रहेगा। समझ गए? ठीक। तो बेहतर यही है कि अब यहाँ से घर जाने के बाद इस शिखर जी की यात्रा को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाए और खा के जाएं और खाकर ही घर आए। समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए। श्रीमान रुपेश जैन अहिंसा इंडस्ट्रीज विदिशा हमारी उपस्थित है, उनके सम्मान के लिए सुभाष जी को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान जनार्दन सिंह चौहान पूर्व डायरेक्टर SCTI विदिशा, और इसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी जैन जयपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार का, SCTI परिवार का, विदिशा का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, आज का दिन फिर मेरे जीवन का अहो भाग्य है। मेरी जिज्ञासा है, आज दिन भर अभिनव भैया ने जिस तरीके से गुणायतन का मुझे समझाया, मंदिर के बारे समझाया और पारसनाथ प्रभु के जो दर्शन हुए, ऐसा क्या होता है कि जब हम
आपके पास होते हैं, आचार्य श्री के पास होते हैं, तो वो दिन जितने क्षण हम आपके पास रहते हैं प्रसन्नित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, अंदर से एक ऊर्जा जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्या करें कि हम हमेशा ऐसे ही बने रहें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार चौहान साहब का जोरदार करतल ध्वनि। ये चौहान है, पर इन्होंने वो काम किए हैं जो जैनी भी न कर पाए। आचार्य महाराज जब विदिशा में थे तो हथकरघा के प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर इन्होंने अपने SATI इंजीनियरिंग कॉलेज में हथकरघा को कोर्स में शामिल किया। और जब हमारा विदिशा प्रवास हुआ तो ये मुझसे आग्रह करके अपने कॉलेज में 2 दिन का भावना योग करवाए और उसी दिन भावना योग को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिलेबस में रखने का काम किया। अच्छी इनकी भावना है। अब आपने सवाल किया है कि गुरुदेव के पास जब हम रहते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा होता है, ऐसा क्या है? सीधी सी बात है, भौरा जब फूल के पास आएगा तो हर्षित होगा ही होगा, उसमें क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ भौरा बने रहो और जहाँ भी फूल दिखे रम जाओ, मन आनंदित होगा। समझ गए? और फूल को भी मज़ा तब आता है जब भौरे पास में होते हैं। क्या बात है ना? जब भौरा फूल के पास आता है तो फूल और अधिक खिल उठता है। समझ गए? इसलिए बस यही आशीर्वाद है कि ऐसी भौरा बने रहो। समझ गए? गुरुदेव ने अपनी जितनी पुस्तकें लिखी उसमें जो भूमिका लिखी उसमें एक शब्द का प्रयोग किया, गुरु चरण चंचरी। गुरु चरण चंचरी, चंचरी कहते हैं भौरे को। तो एक सच्चा भक्त वही है जो भौरा जैसा जीवन जिए, मधुकरी वृत्ति अपनाए और जीवन को धन्य करे। नमस्ते नमस्ते। श्रीमान राकेश जी जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे। 250 यात्रियों को लेकर आए हैं लालचंद जी निवाई वाले अनिल कुमार जी जैन परिवार, एक साथ खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद करेंगे, प्राप्त करेंगे। ललित जैन श्रीमान ललित जी जैन CA जयपुर। इसके बाद हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल कुमार जी। अपने सभी यात्रियों को साथ खड़े कर लें जल्दी। जो निवाई से आए हैं सब खड़े हो जाए। बोलो, आप बोलो, आप बोलो, अपना नाम बोल दो। अनिल कुमार जी। हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हो गया, चलिए। श्रीमान ललित जी जैन CA जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। ललित जी का सवाल है नहीं है? श्रीमान ललित जी CA जयपुर नहीं है, खड़े हो जाओ जल्दी। हाँ चलो विजय जी पूछो। श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश कुमार जी लालावत सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी उदयपुर। मुनिषी, मेरे परिवार और मेरे और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल देखा गया है कि मंदिर के अंदर में अलग अलग मतलब महाराज जी माता जी द्वारा जिनवाणी पूजा विधान जिनवाणी की पुस्तक लिखी गई है और उसको कोई सज्जन पुरुष आकर यदि पूजा विधान कराता है और वो उसके तरह की नहीं होती है तो उसको गलत बताता है, क्या सही है? देखिए, पूजा विधान बहुत सारे रचे गए हैं। अब रचने वालों ने किस तरीके से रचा है और जो दूसरा आया उसकी खुद की क्या सोच और मान्यता इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमें चयन करने से पूर्व देखना चाहिए किसका चुनाव करना है। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान रमेश कुमार जी लालावत उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गजेंद्र जी शौर्या संगीतकार मड़ावरा ललितपुर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरे परिवार और शहर वालों की तरफ से आपको नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, अभी हमने खुशखबरी सुनी थी कि अंतरिक्ष पराशनाथ के ताले खुल गए। उसी क्रम में मेरा प्रश्न है, राजस्थान में 2 मंदिर है, एक तो सांगनेर में है और चांदखेड़ी में है। वहाँ भी भूगर्भ में चैत्यालय है जहाँ भव्य प्रतिमाएं स्थापित है, लेकिन वो कभी कभार जो सिद्धि प्राप्त मुनिराज होते हैं उनको सीमित समय के लिए बाहर निकालते हैं और वापिस स्थापित कर देते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है
कि ऐसी ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिनमें उनको संरक्षित किया गया, और क्या वर्तमान परिस्थितियों में उनको स्थायी रूप से दर्शनार्थ बाहर निकाला जा सकता है क्या? आज के लोग ऐसे होशियार है कि निकालो तो बचने ही नहीं देंगे। मूड बदरी का कांड सबको पता है। मूड बदरी में भगवान बाहर है, लोगों ने उनको ही पार कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से जो प्राचीन प्रतिमाओं में व्यवस्थाएं चल रही है उसे चलना, भगवान को सुरक्षा की दृष्टि से ताले में रखना और भगवान को छुपाने का भाव रखना, दोनों में अंतर है। नमस्ते। श्रीमान गजन जी सौर्या ललितपुर, उसके बाद श्री मिशन रक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। नहीं बोलिए। हेलो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं बरनी नगर मड़ावरा से गजेंद्र कुमार सौर्या प्रभु आपके चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान। हे प्रभु, आपसे एक मेरा प्रश्न नमोकार महामंत्र के बारे में है। अपराजित महामंत्र इसको कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। महामंत्र नमोकार अपराजित मंत्रोयम सिद्ध चक्र सर्व विघ्न विनाशकम। पूरा तो बोलो, रोज बोलते हो तुम लोग। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशकम मंगलेशु च सर्वेशु प्रथम मंगलम मतः। हम तो नहीं पढ़ते, तुम लोग तो रोज पढ़ते हो। ये मंत्र अपराजित है। इस मंत्र के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं कर सकता यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का प्रयोग किया। एक उदाहरण देता हूँ। जैन जगत में एक वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य थे बाबा सूरजमल जी। उनके जीवन का एक प्रसंग है। वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पर बैठे थे। अचानक एक औघड़ बाबा आया। उसकी वेशभूषा हाल चाल बिल्कुल विचित्र थी, जैसे औघड़ों की होती। उनने अपना डर दिखाकर पूरे कंपार्टमेंट को खाली करा दिया। बाबा सूरजमल जी से भी कहा कि तू उठ जा, बच्चा उठ, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। बच्चा उठ, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। ने बोले मैं क्यों उठूं, मेरी सीट है, मैं अपनी जगह बैठा हूं, आप अपनी जगह बैठो। उनने धमकाया। इन्होंने कहा आपको जो करना करिए, मैं अपनी जगह में हूं, मैं किसी से डरता नहीं। ये उस व्यक्ति को चैलेंज हो गया। उसने अपना मंत्र तंत्र का कर्म शुरू किया। बाबा जी ने उनके मनोभावों को भापा और शांत भाव से नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति मंत्र पढ़ पढ़ के पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बाबा जी पर कोई असर ही नहीं। 1.5-2 घंटे व्यतीत हो गए। उसके बाद वो व्यक्ति टॉयलेट में गया। टॉयलेट में जाने के बाद वो जब आया नहीं तो लोग भी उसके प्रति बहुत उत्सुक थे कि क्या कर रहा है। जाके देखा तो आदमी टॉयलेट में ही ढेर हो गया। अगर इसको हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने बाबा जी के प्रति मारन मंत्र का प्रयोग किया होगा। और कहा जाता है कि मारन मंत्र बेकार नहीं जाता। यदि जिसको टारगेट बनाया उस पर असर न करे तो प्रयोक्ता पर अटैक कर जाता है। तो उनका मंत्र उनको ही मार दिया। यह है अपराजित मंत्र, सर्व विघ्न विनाशक। तो उतनी श्रद्धा अपने अंतरंग में जगाइए। अन्य मंत्रों को तो सिद्ध करना पड़ता है। ये महामंत्र अनादि सिद्ध है। वैसी श्रद्धा जगाइए। अभी मेरे पास आदिवासी समुदाय के कुछ लोग आए महाराष्ट्र से।
उसमें एक ने कहा महाराज हम अपना सारा कार्य नमोकार मंत्र से करते हैं। यहाँ सभा में भी कहा था नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है, पर ये जैन लोग उस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? ये शब्द मुझसे कहा कमरे में। आपसे अगर मैं कहूँ नमोकार जपो तो कहते हो वो तो हम जपते ही हैं। तुम्हें नमोकार पर कहते जरूर हो कि सबसे बड़ा मंत्र है, पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। तुम्हें दूसरा मंत्र दे तो जम जाता है कि महाराज ने कुछ कृपा की, नमोकार जपो, वो तो हम करते ही हैं। जो बातें सुलभता से उपलब्ध होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। पर मैं आप सबसे पुनः कहता हूँ इस मंत्र की महिमा अपार है, इसको नित्य जपना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, भावना बनाना चाहिए। महाराज श्री आज एक शेयर कर रहे हैं महाराज, एक सेकंड बोलिए। जब मैं महाराज श्री आज वंदना को जा रहा था और मेरी किडनी में इतना दर्द हुआ कि हम गंधर्व नाले के नीचे महाराज हम आड़े हो गए, सीधे मतलब गिर गए। हमारी पत्नी थी साथ में, हमने कि भैया महाराज श्री कहने लगते थे स्वस्थो हम का जाप करो, सोहम स्वस्थो हम सोहम सुरक्षतो हम सोम अभियम सोम आनंदम। महाराज श्री बस वो हमने जपो, वो महाराज हम 15 मिनट में बिल्कुल चलने लायक होगा, पूरी वंदना पैदल। बहुत देखिए नमोकार मंत्र के संदर्भ में एक बात और कहूँगा, प्रेमी जी इस प्रसंग को देख लीजिए। सन 2006 में हम परिक्रमा में गए, है ना, 1-2 मिनट। 2006 में जब हम यहाँ की परिक्रमा के लिए गए, मेरे साथ लगभग 2500 लोग थे। पीछे एक दल था जो सबको स्कॉट करते हुए ला रहे थे, उनसे कहा गया था सबसे आखिरी में आप रहना। हमारे निकलने के पौन घंटे बाद 2 बूढ़ी महिलाएं आई रायपुर की, वो पीछे पीछे चली। हम लोग तो पहुंच गए निमिया घाट। उस दिन हम निकले थे आहार के बाद 10 बजे, हम लोग शाम को 4:30 पौने 5 बजे निमिया घाट पहुंच गए। उन दिनों इस जंगल में 14 हाथियों का दल आया हुआ था। अब पता लगा 2 महिलाएं रह गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पहाड़ से कहा यहाँ मत आओ, बोले हम तो आए हैं तो परिक्रमा करेंगे चाहे जान निकल जाए। मजबूत महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, वो आई। अब पता लगा पहुंची नहीं तो कार्यकर्ता उनको खोजने के लिए गए जंगल में। जब खोजने के लिए गए तो कार्यकर्ताओं को हाथियों का दल मिल गया, तो उनको बेचारों को अपनी जान बचा के आना पड़ा। सवेरे जब हम नीमिया घाट से यहाँ आए तो दोनों महिलाएं हमारे स्वागत में खड़ी थी। हमने पूछा क्या कहानी, बोले महाराज वो हाथी आ गए तो हम लोग एक गांव में रुक गए। गांव वालों ने एक झोपड़ी में हम लोगों को शरण दे दी। अब महाराज जी उसी गांव में रात में हाथी आ गए। जिस गांव में हम रुके, झोपड़ी में शरण दी, उसी गांव में हाथी आ गए। गांव वाले घर छोड़ के दूर चले गए। हम लोग कहाँ जाए? हमने कहा चाहे समाधि हो जाए, हम रात भर नमोकार जपते रहे। महाराज हाथी आया और हमारी झोपड़ी से दूर चला गया सवेरे। यहाँ ये नमोकार का प्रतिफल है। ऐसा फलानुभव जो करेंगे वे अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रभात